तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं 12.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये हमसे कह रहा है हमें शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। एक पी क्यू 24, ये जो हमारी साइड है वो हमारी 24 सेंटीमीटर और पी आर है हमारी 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो ओ है वो क्या है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। और हम इसका मतलब ओ सेंटर का सर्कल है तो क्यू आर हमारा क्या है, क्यू आर हमारा है डायामीटर। जब हमको ये मालूम पड़ गया क्यू आर हमारा डायामीटर है तो हमें ये मालूम पड़ गया ये जो ट्राइंगल है वो एक सेमी सर्कल में बना हुआ है। और हम जानते हैं सेमी सर्कल में बना हुआ ट्राइंगल वो क्या होता है, ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब हमें ये मालूम पड़ गया ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये हमारा Q है, ये हमारा R और ये P। जब हमें 90 डिग्री का पता चल चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर सेमी सर्कल के एरिया में से मैं ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करता हूँ। तो ये क्या होगा मेरा हाफ BH। तो एरिया क्या निकलेगा हाफ, बेस कितना है मेरा 7 और हाइट मेरी कितनी है 24। ये 12 टाइम चला गया इससे, ये मेरा एरिया निकल के आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे एरिया पता चल चुका है ट्राइंगल का 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे रेडियस पता करनी है कि रेडियस कितनी है इस सर्कल की। तो रेडियस कितनी है तो मुझे डायमीटर पता होना चाहिए। डायमीटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये जानता हूँ ये कौन सा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये 7 है, ये मेरा 24 है और मुझे हाइपोटेन्यूज पता करनी है। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर। जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा 49 प्लस 576। जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 625। तो मुझे अंडर रूट उधर चला जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा उधर जाके। तो h की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। जब मुझे मालूम पड़ गया हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा हाइपोटेन्यूज का आधा। तो रेडियस मेरा निकला 25/2। अब सेमी सर्कल का एरिया निकालना है क्योंकि मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो सेमी सर्कल का एरिया होगा मेरा हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल के में 2 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 1/2 पाई की वैल्यू हमारी कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 25/2। हमने सॉल्व पुट कर दी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे सेमी सर्कल में एक तो इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड पड़ गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मैं ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा शेड रीजन का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया क्या था 6875/28 और मैं क्या सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कितना था हमारा 84, ठीक है, जो हमने पहले निकाला है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आता है ये मेरा आ जाएगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका एरिया निकला है, ये हमारा निकला है शेडेड पार्ट का एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। हमें ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। इफ रेडियाई ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल विद सेंटीमीटर O 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमसे ये कहना चाह रहा है 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, एक ये वाला सर्कल है एक ये सर्कल है। कोसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका एक ही सेंटर हो, दोनों का सेंटर एक ही है O हमारा। तो अब दोनों की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। अगर मैं इस रेडियस की बात करूं तो मेरी कितनी है 7 है और ये रेडियस मेरी कितनी है
मेरी है 14। अब हमें क्या कर रहा है, और जो सेक्टर का एंगल दे रखा है हमारा वो है 40 डिग्री। ठीक है, तो हमसे शेड रीजन का एरिया निकालने के लिए कह रहा है। देखते हैं, दो ये मेरे कोसेंट्रिक सर्कल है, उसमें से मैं क्या करता हूं, अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि ये वाला एरिया मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, छोटे वाले सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास इस वाले शेड रीजन का एरिया निकल आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बड़े सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा मेरा शेड रीजन का एरिया, ये होगा पहले बड़े सेक्टर का एरिया, ठीक है, क्या होगा पाई r1 स्क्वायर, मैंने बड़े वाले के लिए r1 रेडियस मान लिए, माइनस छोटे वाले का सेक्टर का एरिया पाई r2 स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, जो दोनों सेक्टरों के लिए सेम है, थीटा की वैल्यू मेरी 40, पाई की वैल्यू मेरी अभी मैं बाद में पुट करूंगा पाई, r1 की वैल्यू कितनी है 14, फिर से वही थीटा की वैल्यू पाई, और r2 की वैल्यू मेरी कितनी है 7। ठीक है, तो कितने टाइम कटेगा, ये 40 से ये 9 टाइम कट जाएगा। सिमिलरली हियर जब मैं लिखूंगा इसको क्या आ जाएगा 1/9 पाई 14 का स्क्वायर माइनस के 1/9 पाई 7 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में मैं क्या कर लेता हूँ 1/9 पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो आ जाएगा 1/9 पाई, इस पर क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। पिछली टर्म हमारी क्या आ गई थी 1/9 पाई 14 का स्क्वायर माइनस के 7 का स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, ठीक है, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये हो गया 1/9 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और ये 14 में 7 के कितने बचे 7, और ये मेरा हो गया ऐड हो गया 21, ये 7 टाइम चला गया, ये 3 3 9 3 7 या 21, ये मेरा कैलकुलेट हो गया आ गया 154/3। तो ये हमारा किसका एरिया है, ये एरिया निकला हमारा शेडेड पार्ट का एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन इन द गिवन फिगर। जो मैं गिवन फिगर दिया गया है उसमें शेड रीजन निकालना है, यानी कि ये एरिया और ये वाला एरिया। इफ ABCD स्क्वायर, ये ABCD हमारा क्या है, एक स्क्वायर है ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल, ये दो हमारे क्या हैं, ये सेमी सर्कल हैं। ठीक है, तो मैं शेड रीजन का एरिया निकालना है। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, अगर इन दोनों सेमी सर्कल को मैं मिला दूं, तो सेमी सर्कल मिलने के बाद कैसे दिखेंगे मेरे, इस प्रकार से। ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। जब मैं इस स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे ये शेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इस प्रकार से हम। रेडियस क्या होगी हमारे सर्कल की, वो होगी हमारी साइड अपॉन 2, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारी रेडियस है वो इसका डायमीटर है। रेडियस हमारा कितना हो गया 14/2, ये हो रहा हमारा 7 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से मिल गया 7 सेंटीमीटर, तो मुझे शेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का एरिया यानी साइड स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होगा हमारा साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर। दोनों सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा शेड पार्ट का एरिया। साइड क्या है स्क्वायर की 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है मेरी 7 का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 7 से एक टाइम कट जाएगा, ये मेरा आ गया 196 माइनस के, जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा आता है, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका एरिया है, ये मेरा एरिया है शेडेड रीजन का, जो कि स्क्वायर के अंदर है। तो चलिए हम लगाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। जो मैं ये फिगर दे रखा है, मैं इस पूरे का एरिया फाइंड करना है, क्योंकि ये पूरा ही शेड है। वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी सर्कुलर आर्क कितनी है
6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल, जिसके वर्टेक्स ओ से एक क्या बनाया गया है, इक्वलेटरल ट्राइंगल, यानी कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड कैसी हैं, 12 सेंटीमीटर। तो हमें इन दोनों का एरिया फाइंड करना है, यानी इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड करना है। अगर मैं देखता हूँ तो एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है, दोनों का एरिया फाइंड करना है, लेकिन इसमें से एक सेक्टर का एरिया भी फाइंड माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? जैसा कि इस फिगर में मैं देखता हूँ तो क्या है, ये सर्कुलर है, ये सर्कल पूरा नहीं है और ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो सर्कल जब पूरा नहीं है तो मुझे इस सेक्टर का एरिया क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल कितने के होंगे, मैंने मान लिया तीनों एंगल एक्स के हैं, एंगल का सम कितना हो गया 180, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 180 और मेरी x की वैल्यू यहाँ से आ गई 60 डिग्री। ये मेरा क्या है, अब मुझे यहाँ मालूम पड़ गया ये मेरा कितना एंगल है 60 डिग्री का। अब मैं सेक्टर का एरिया निकाल सकता हूँ। सेक्टर का एरिया का निकालने का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब मैं निकालता हूँ थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है मेरी 6। ये इससे 6 टाइम कट जाएगा, ये इससे 6 कट जाएगा, तो मेरा ये आ गया, कैलकुलेट हो गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका है मेरा, ये एरिया है मेरा सेक्टर का एरिया। अब मुझे शेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना था, सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस ट्राइंगल का एरिया, इक्वल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला था √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, माइनस सेक्टर का एरिया क्या निकला है मेरा 132/7। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आता है मेरा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 प्लस √3/4, साइड कितनी है मेरे ट्राइंगल की 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 132/7। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 792/7। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा क्या आंसर आता है 36√3। इसको तो मैं यूँ ही लिख सकता हूँ 132/7। जब मैं इस पूरे को ओवरऑल सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 36√3 प्लस के 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया किसका निकला है, ये मेरा एरिया निकला है शेडेड रीजन, यानी कि पूरी इस फिगर का। तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर साइड 4 सेंटीमीटर एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल रेडियस 1 सेंटीमीटर। हमारे एक क्या किया गया है, एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड हमारी 4 सेंटीमीटर और उसके हर कॉर्नर पर क्वाड्रेंट को कट किया गया है, उनकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर कट एज शोन इन द गिवन फिगर। एक सर्कल और कट किया गया जिसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 2 है तो रेडियस कितनी होगी उसकी 1। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। हमें ये रिमेनिंग पोर्शन है इस चारों क्वाड्रेंट को कट करने और इस सर्कल को कट करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बनता है यानी कि शेडेड पार्ट, उसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस कंप्लीट स्क्वायर के में से एरिया में से मैं चारों क्वाड्रेंट को सब्ट्रैक्ट कर दूं और इस सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे शेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, स्क्वायर का एरिया माइनस क्वाड्रेंट का एरिया और मैं सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा इसका एरिया शेड पार्ट का। तो मुझे क्या करना है, क्वाड्रेंट को सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इन चारों क्वाड्रेंट को देखता हूँ और इनको मिलाता हूँ तो क्या बनता है मेरा, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। चारों क्वाड्रेंट को मिलाने के बाद एक कंप्लीट सर्कल बनता है जिसकी रेडियस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर दी हुई है, और एक सर्कल मेरे को पहले से दिया गया जिसकी रेडियस भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर का एरिया मेरा क्या होगा साइड का स्क्वायर, और क्वाड्रेंट का एरिया मेरा क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का भी एरिया मेरा क्या होगा पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है।
साइड मेरी कितनी है स्क्वायर की 4, तो दिस 4 का स्क्वायर माइनस, अब ये पाई आर स्क्वायर मिलके कितने हो गए 2 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 माइनस के 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है मेरी 1। ठीक है, जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा आता है 16 माइनस के 44/7। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा क्या आता है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका एरिया है, ये मेरा एरिया है शेडेड रीजन का, जो कट करने के बाद बना है। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर टेबल कवर है इस प्रकार का जिसकी रेडियस कितनी है 32 सेंटीमीटर, इस फॉर्म लीविंग एन इक्वल ट्राइंगल ABC इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर। जो डिजाइन है वो इस ट्राइंगल को लीव करके बनाई गई है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, तो हमें क्या करना है इस डिजाइन का एरिया फाइंड करना है। तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ एक और सिमिलरली ऐसा ही, तो उसमें भी मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। तो जो बाकी डिजाइन है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है वो हमें ये एरिया है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है, इन तीनों साइडों का एरिया फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँ इस सर्कल के एरिया में से मैं अगर इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे डिज़ाइन का एरिया मालूम पड़ जाएगा नहीं पड़ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए इक्वल ट्राइंगल है, तो इक्वल ट्राइंगल है तो मुझे क्या चाहिए इसकी मुझे साइड पता करनी है, इसकी साइड क्या है। ठीक है, तो चलिए साइड पता करते हैं इसकी साइड क्या है। मैंने यहाँ से एक क्या करा एक रेडियस ड्रॉ कर दी और वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मैं जानता हूँ ये पूरा एंगल कितने का है 60 डिग्री का है। ठीक है, तो जब मैं इधर बाइसेक्टर एक ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये कितने कितने के एंगल बन गए 30 डिग्री के, क्योंकि तीनों एंगल कितने के हैं 60 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये इधर ये दोनों कितने कितने के बन जाएंगे 30 डिग्री के। ठीक है, अब जब मैं जानता हूँ रेडियस कितनी है मेरी सर्कल की, रेडियस है मेरी 32 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लंबाई है इसे मान लेता हूँ O, इसे B। तो मेरी OB की लंबाई जो रेडियस है वो मेरी कितनी है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल मुझे पता है 30 डिग्री है, तो मुझे कैसे भी करके यहाँ पर इसको मैंने एक पॉइंट दे दिया M, मुझे BM की लंबाई पता चल जाए। अगर मैं BM की लंबाई को डबल कर दूंगा, ठीक है 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा वो मेरा बन जाएगा BC, जो कि क्या है एक साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो मुझे यही पता करना है। तो मैं इसमें क्या लगाता हूँ, इसमें मैं लगाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, पाकिस्तान बुरा फंसा हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ उसमें कौन सा वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लगने वाला है। तो देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल को अलग बना लेता हूँ साइड में, तो ये कितने का एंगल है 30 डिग्री का, और ये मेरी रेडियस है कितनी है 32, और ये मुझे पता करना है बेस। ठीक है, अब मुझे देखो यहाँ दिखते हैं हाइपोटेनियस पता है, बेस पता करना है। हाइपोटेनियस और बेस किस में आता है साइन कॉस। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं हम साइन कॉस 10, तो मेरे यहाँ क्या लगेगा कॉस 30, यहाँ जो एंगल होता है वही लगता है कॉस 30 बराबर क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अगली स्लाइड में देखते हैं हमें क्या करना था, हमें यहाँ का एंगल पता है, हमें 32 इसकी साइड पता है और हमें बेस पता करना है। तो हमने क्या निकाल लिया था cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, बेस की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और हाइपोटेनियस मेरा कितना है 32। जब मैं यहाँ से बेस फाइंड करूँगा तो मेरा आ जाएगा 32 √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद अपॉन 2, ये से 16 टाइम कट गया, ये मुझे बेस मालूम पड़ गया कितना है 16√3। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में बताया कि अगर मुझे बेस मालूम पड़ जाए तो मैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके मुझे BC की साइड मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि अगर मैं सर्कल में देखता हूँ मुझे क्या पता चल गया है, मुझे यहाँ तक की साइड पता चल गई है, यानी कि ये साइड पता चल गई है BM, मुझे पता करना है BC, ये दोनों इक्वल होंगी तो BC निकालने के लिए मुझे क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा BC बराबर क्या हो जाएगा 2 × 16√3, और मेरी BC की वैल्यू कितनी आ गई 32√3। ये मेरी साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। अब मुझे इस ट्राइंगल की साइड पता चल चुकी है,
अब मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है, √3/4 साइड क्या है मेरी 32 √3 का स्क्वायर, क्योंकि साइड का स्क्वायर है। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो आता है √3/4 32 × 32, √3 से स्क्वायर कट जाता है तो क्या आ गया मेरा, ये हो गया 3। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 768 √3। ये मेरा ये किसका एरिया है, ये मेरा है ट्राइंगल का एरिया। और मुझे क्या करना था, मुझे तो निकालना है इस डिज़ाइन का एरिया जो इधर की डिज़ाइन है। तुम्हें क्या करना है, सर्कल के एरिया में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ट्राइंगल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होगा 22/7, रेडियस कितनी है मेरी 32, तो 32 का स्क्वायर माइनस 768 √3। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 22528/7 माइनस के 768 √3। ये मेरा किसका एरिया है, ये मेरा एरिया है उस डिज़ाइन का जो मुझे पता करना था। तो लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन फिगर ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर। एक गिवन फिगर है ये वाली जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। विद सेंटर ABCD 4 सर्कल आर ड्रॉन सच दैट सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग। और 4 सर्कल इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन। इस रीजन का एरिया फाइंड करना है जो इसमें शेडेड रीजन है। अगर मैं इस फिगर को दोबारा रिकंसीडर करूं तो मुझे ये किस प्रकार से दिखता है, ये मुझे इस प्रकार से दिखता है कुछ, ठीक है। तो ये मेरे क्या है, ये मेरे 4 क्वाड्रेंट हैं। अगर मैं इन चारों क्वाड्रेंट को मिला दूं तो मिलके ये मेरा कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। क्योंकि ये चारों मेरे उल्टे सीधे क्वाड्रेंट हैं, अलग तरीके से लगे हुए हैं इधर देखा जाए तो। और इन चारों को मिला दूं तो एक सर्कल बन जाता है। तो मैं क्या करूं, मुझे एरिया निकालना है इस शेडेड पार्ट का, ठीक है, यानी कि इस शेड पार्ट का। तो अगर मैं इस स्क्वायर में से क्या करूं, इस सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मालूम पड़ जाएगा, मुझे ये शेडेड रीजन मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि अगर मैं इस फिगर में देखता हूं, ये मेरे ये चारों क्या है क्वाड्रेंट हैं, एक तरीके से एक सर्कल है केवल एक स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो मैं दूसरी स्लाइड पे देखता हूं तो मुझे क्या करना है, एक स्क्वायर में से केवल एक सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जिसकी साइड क्या है हमारी, जिसकी साइड हमारी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे स्क्वायर के एरिया में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सर्कल का एरिया, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या होगा मेरा, साइड का स्क्वायर, सर्कल का एरिया होगा मेरा πr स्क्वायर। साइड मेरी कितनी है 14 माइनस 22/7। अब मेरी रेडियस क्या है, रेडियस होगी मेरी 7 सेंटीमीटर। जैसा कि मैं इधर देख सकता हूँ, ये मेरी क्या है एक साइड का आधा, यानी 14 का आधा कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। तो कितना हुआ, यहाँ मैं पुट करता हूँ 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा 196, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 कट गया, 196 माइनस के 154। ये मेरा आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका एरिया है, ये मेरा एरिया है शेडेड रीजन का, यानी कि इस वाले हिस्से का जो मेरा एरिया है वो कितना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। द गिवन फिगर डेप्सिट रेसिंग ट्रैक हु लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर, ठीक है। तो मैं एक रेसिंग ट्रैक दिया है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। और इसके दोनों एंडर पर क्या है सेमी सर्कुलर एंड्स है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों को लाइन की बात करूं 60 मीटर। ये दोनों फिगर एक ही हैं, मैंने समझाने के लिए 2 फिगर बनाए हैं। दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, यानी कि जैसे इस फिगर में दिखाया गया ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 106 किलोमीटर लॉन्ग। इज द ट्रैक 10 मीटर वाइड, जो ट्रैक की चौड़ाई है यानी कि ये वाली चौड़ाई ये कितनी है 10 मीटर। ये जो ट्रैक की चौड़ाई है यानी कि ये वाली चौड़ाई ये कितनी है मेरी 10
मीटर। अब हमसे क्या कहता है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। हमें इस ट्रैक की डिस्टेंस पता करनी है इनर एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पता करते हैं। अगर मैं केवल एक रफ डायग्राम बनाता हूँ इनर एज के लिए, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो अब डिस्टेंस कितनी होगी, ये मेरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 106। ठीक है, और ये भी मेरी कितनी होगी 106। मुझे टोटल डिस्टेंस ही तो निकालनी है। अब ये डिस्टेंस जो मेरे किसके बराबर होगी 2πr। 2πr क्यों, क्योंकि ये इधर भी मैं देखता हूँ, इधर भी मैं देखता हूँ, दो सेमी सर्कल हैं और दोनों सेमी सर्कल को मिला दूँ तो मैं क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। और सर्कल की जो बाउंड्री होती है यानी सर्कमफेरेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो डिस्टेंस मेरी कितनी निकलेगी 2πr प्लस 106 प्लस 106, क्योंकि ये मेरी दोनों डिस्टेंस भी ऐड करनी पड़ेंगी। 2 पाई की वैल्यू मेरी कितनी है 22/7। अब मुझे r नहीं पता, अगर मैं इस फिगर में देखने की कोशिश करता हूँ ये मेरी r कितनी होगी, अगर मैं फाइंड करूँ तो मेरी ये डायमीटर कितना है, अगर मैं इसको देखता हूँ ये मेरा डायमीटर कितना है 60 है नहीं ये डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा इसका आधा 60 यानी 30 प्लस के इन दोनों को जब मैंने जोड़ दिया तो मेरा क्या होना 212। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आता है मेरा 1320/7 प्लस के 212। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर आता है 2804/7 मीटर, क्योंकि हमारी डिस्टेंस किस में निकली है मीटर में, क्योंकि हमारी यूनिट्स किस में थी मीटर में। तो हमारा ये तो निकला है डिस्टेंस जो कि इनर एज के अकॉर्डिंग निकाला गया है कि जो रेसर है वो ट्रैक पर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो है हमारे 28047 सेंटीमीटर। लेकिन अब सेकंड पार्ट में मुझे क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ द ट्रैक। मुझे इस ट्रैक का जितना भी ये एरिया है जो अंदर का ये शेड दिखाया गया है, मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, अगर मैं ये दोनों फिगर सेम है, मैं दो बार बना रखी है समझने के लिए। अगर मैं इनको देखता हूँ यहाँ से ऐसे कट कर दूँ तो मेरे ये दोनों क्या बन गए, मेरे दो रेक्टेंगल बन गए जिसकी लेंथ कितनी है मेरी 106 और मेरी चौड़ाई जो है 10 क्यों है, क्योंकि इस फिगर में पहले ही बताया गया है जो इस ट्रैक की जो चौड़ाई है वो कितनी है 10 मीटर। तो मेरा एरिया क्या निकला L/B। ऐसा सेम एक और ट्रैक है नीचे की तरफ, ये तो एक ये रहा और एक ये गया जो रेक्टेंगल की शेप में बनेगा, तो इसका भी एरिया सेम निकलेगा ऐसे L/B। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया क्या निकला 106 × 10 और इसका भी 106 × 10, तो ये आ गया 1060 और इसका भी 1060। जब मैं दोनों के एरिया को ऐड कर दूंगा तो क्या बनता है मेरा 2120 मीटर स्क्वायर। ये तो मेरा एरिया निकल आया। अभी ये दो रेक्टेंगुलर पार्ट का, अभी मुझे एरिया किसका निकालना है, ये दो जो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं इन दोनों का। जब मैं अगली स्लाइड में देखता हूँ अगर मैं दोनों सेमी सर्कल को ऐड कर दूं तो मुझे ये कुछ इस प्रकार के दिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के दिखेंगे। मुझे क्या फाइंड करना है, ये शेडेड पार्ट का एरिया। ठीक है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा, जैसा कि मैं इसकी रेडियस जानता हूँ, इनर और आउटर रेडियस जानता हूँ। पिछले फिगर से देखते हैं, ये इसका डायमीटर कितना था इस पूरे का 80, जैसे कि यहाँ देखिए 80, और इनर डायमीटर कितना है 60। तो अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ मैं एक और सर्कल में देखने की कोशिश करता हूँ तो मेरा इनर रेडियस कितना हुआ 30 मीटर, क्योंकि इनर डायमीटर जो था वो 60 था और आउटर डायमीटर कितना है 80, तो रेडियस कितना हो गया 40 मीटर। अगर मैं पूरे बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये शेडेड रीजन मिल जाएगा जो सेमी सर्कुलर एंड्स का था। ठीक है, तो कैसे निकलेगा पाई r1 स्क्वायर माइनस के पाई r2 स्क्वायर। r1 r2 मैंने इनकी रेडियस को मान लिया, पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा r1 स्क्वायर माइनस के r2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, r1 की वैल्यू क्या है मेरी 40 का स्क्वायर माइनस के 30 का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। ये कैलकुलेशन करने के लिए काफ़ी इजी तरीका है, 40 माइनस के 30 और एक 40 प्लस के 30। हम एक बार इसको प्लस करके लिख लेते हैं इसके फॉर्मूले में, एक बार माइनस करके।
जब मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो मेरा क्या आता है 22/7 इंटू 10 इंटू 17, ये इससे कितनी टाइम कट गया 10 टाइम। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आ गया 2200। ठीक है, ये एरिया किसका है मेरा, ये एरिया है इस सर्कुलर एंड्स का। अब मुझे किसका एरिया मालूम पड़ चुका है, मुझे सर्कुलर एंड्स का एरिया मालूम पड़ चुका है और मुझे इन दोनों रेक्टेंगुलर एंड्स का एरिया मालूम पड़ चुका है। तो टोटल एरिया मेरा क्या होगा, इस रेक्टेंगुलर एंड्स का एरिया प्लस इस सर्कुलर एंड्स का एरिया। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर एंड्स का एरिया क्या था 2120 और इस सर्कुलर एंड्स का एरिया क्या निकला है 2200। तो मेरा टोटल आंसर कितना हो गया 4320 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया किसका निकला है, ये मेरा एरिया निकला है ट्रैक का एरिया, जो कि हमें फाइंड करना था। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर। ए बी, इस फिगर में देखते हैं ए बी और सी डी क्या है, हमारे दो डायमीटर हैं ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। जो ओ डी है वो हमारा क्या है, डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का। इफ ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। अब ओ ए हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। अब मैं इस फिगर को देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, अगर जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर और वहीं छोटे वाला सर्कल देखता हूँ उसकी जो डायमीटर है वो बड़े वाले सर्कल के इक्वल है। तो स्मॉलर सर्कल की रेडियस मेरी क्या हो गई 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। मुझे स्मॉलर सर्कल की रेडियस पता चल गई। अब वो मुझसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, अब मुझे शेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। अगर मैं इस फिगर में देखता हूँ शेड रीजन के लिए मुझे इस सर्कल का एरिया पता होना चाहिए और इन दो सेगमेंट का एरिया पता होना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा छोटे वाले सर्कल का एरिया, क्योंकि शेड रीजन पता करना है। तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका एरिया है, ये मेरा एरिया है जो छोटा वाला जो सर्कल है उसका एरिया, जो कि शेड सर्कल है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है इन दो सेगमेंट्स का एरिया। अगर मैं इस फिगर को देखूं तो मुझे इस प्रकार की कुछ दिखाई दे रही है सेमी सर्कल के टाइप की, और मुझे ये दो सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। इस सेमी सर्कल में से मैं ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मालूम पड़ जाएगा इस दो सेगमेंट का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया मेरा क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया होगा मेरा हाफ BH। इस फिगर में देखता हूँ ये बेस मेरा कितना होगा टोटल, ये हो गया इसके डायमीटर के यानी कि 14 सेंटीमीटर के। इस ट्राइंगल को बेस देखता हूँ ये कितना है 14 सेंटीमीटर। तो बेस मेरा कितना हो गया 14 और मेरी हाइट कितनी है, हाइट मेरी वही होगी जो इस सर्कल की रेडियस थी यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 49। तो मेरे ट्राइंगल का एरिया मुझे मालूम पड़ गया 49 और सेमी सर्कल में से अगर मैं ये एरिया ट्राइंगल का सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या मेरा हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस के 49 1/2। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू मेरी कितनी है 7। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा आता है 77 माइनस के 49, सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा आंसर है 28। ठीक है, अब ये मेरा एरिया किसका है 28, ये मेरा एरिया है इन शेडेड पार्ट्स का और उधर मेरे शेडेड सर्कल का एरिया क्या निकला था 38.5। तो मेरा टोटल एरिया क्या होगा शेडेड पार्ट का, वे मेरा हो गया 28 प्लस के सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया कितना था 38.5। जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो मेरा एरिया आता है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया किसका है, ये मेरा एरिया है शेडेड पार्ट ऑफ दिस फिगर। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द एरिया ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो ट्राइंगल है उसका एरिया कितना है हमारा 17320.5। ठीक है, तो अब हमें ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तुम्हारे सारे एंगल कितने कितने के हो गए हमारे
60 डिग्री क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तीनों एंगल को यहाँ से मैं फाइंड करने की कोशिश करूँगा तो कितने कितने के होंगे 60 डिग्री के। विच ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर, इसका मतलब क्या है, जो हर वर्टेक्स है किसका ट्राइंगल का वो सेंटर है किसका सर्कल का। इट ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड, ये हमसे कह रहा है जो साइड है ट्राइंगल की उसका आधा वो हमारी रेडियस है, यानी साइड का आधा हमारी क्या है ट्राइंगल का, साइड का अगर मैं हाफ करता हूँ तो वो हमारी क्या चीज़ है रेडियस। ठीक है, अब हमसे क्या कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन, और हमें पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73205 यूज़ करनी है। अब ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ट्राइंगल का एरिया हमें दे रखा है कितना है 17320.5, उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ उस साइड, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये कितना दे रखा है हमारा 17320.5। अब यहाँ से मैं साइड की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर बराबर 17320.5 अपॉन √3, तो डिवाइड में आ जाएगा और मेरा 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जब मैं यहाँ से साइड कैलकुलेट करूँगा तो मेरा क्या आएगा, तो 17320.5 इंटू 4 और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73205, हमें ये यूज़ करनी है। तो ये कैलकुलेट मेरा क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 4, क्योंकि ये इससे 10,000 टाइम कट जाएगा, तो मेरा ये क्या आ गया 40,000। ये मेरी किसकी वैल्यू निकली थी, साइड का स्क्वायर मेरा कितना आया 40,000। मुझे निकालना है ओनली साइड की वैल्यू, तो स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा √40,000। जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा साइड क्या निकला 200 सेंटीमीटर। ये किसकी साइड है मेरी, ये साइड है मेरे उस ट्राइंगल की, कितनी निकली है 200 सेंटीमीटर। जैसा कि मैं यहाँ देख सकता हूँ मैंने क्या निकाला था पहले, जो मेरी रेडियस होगी सर्कल की वो क्या होगी साइड/2, तो रेडियस क्या हुई सर्कल की मेरी 200/2, तो रेडियस मेरी आ गई 100 सेंटीमीटर। तो इस फिगर को मैं यहाँ पर रिकंसीडर करता हूँ तो मुझे ये कुछ उस प्रकार से दिखता है। तो ये रेडियस मेरी कितनी है 100, यहाँ से ये भी 100, क्योंकि तीनों सर्कल की रेडियस कितनी होगी 100। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इस शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, तो मैं अगर इस ट्राइंगल के एरिया में से मैं तीनों सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे शेड रीजन का एरिया निकल आएगा। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, 3 सेक्टर हैं, 3 इक्वल सेक्टर, तो 3 इंटू सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू πr²। और थीटा हमारा कितना था, थीटा हमारा था 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ रखूँगा 3 इंटू 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है, और आर मेरा कितना है 100 का स्क्वायर। जब मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आता है, ये इससे 6 टाइम, ये इससे 2 टाइम, तो ये मेरा आ गया 3.14 इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन 2। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 15700। ये मेरा क्या है, ये मेरे तीनों सेक्टरों का एरिया है। मुझे किसका एरिया निकालना था, मुझे निकालना था ये शेड रीजन का एरिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल के एरिया में से मुझे तीनों सेक्टरों का एरिया क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। ट्राइंगल का एरिया हमारा क्या था 17320.5, तो ट्राइंगल का एरिया हम यहाँ लिखेंगे 17320.5, और हमारा तीनों सेक्टर का एरिया क्या था 15700, तो यहाँ लिखेंगे 15700। जब मैं इन दोनों सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है
1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका एरिया है? ये मेरा एरिया है शेडेड रीजन का, जो तीनों सेक्टरों के बीच का है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ऑफ ईच रेडियस 7 सेंटीमीटर। जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, ये 9 सर्कुलर बन रहे हैं हमारे एक स्क्वायर के अंदर। तो हर सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। अगर मैं ऐसे करके देखूं, हर सर्कल का रेडियस कितना है? 7। अगर मैं डायमीटर देखूंगा इसका ऐसे करके, तो वो कितना का हो जाएगा? 7 + 7 यानी कि 14। तो अगर मैं देखता हूँ इस फिगर में, 14 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, 14 फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और 14 फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो तीनों सर्कलों का डायमीटर टोटल मिलके कितना हो जाएगा? 42। तो ये तीनों सर्कल का डायमीटर मिलके क्या बनाएगा? ये साइड बना देगा किसकी? स्क्वायर की। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। हमें क्या करना है? जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है, ये खाली जो एरिया बचा है सर्कल को छोड़कर, तो हमें वो एरिया फाइंड करना है। तो मैं क्या करूं? स्क्वायर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या? 9 सर्कल। क्या करूं? 9 सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा मेरा? साइड का स्क्वायर माइनस 9 × पाई आर स्क्वायर। साइड कितनी है मेरी? 42 का स्क्वायर। मैं 9 × पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर मेरा कितना है? 7 रेडियस। 7 कट गया। ये 42 का स्क्वायर सॉल्व होके आता है 1764, और ये मेरा सॉल्व होके आएगा 1386। जब मैं इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर आता है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? ये एरिया है रिमेनिंग पार्ट ऑफ हैंडकरचीफ। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट। ये पूरा क्या है हमारा? ये पूरा फिगर क्या है? क्वाड्रेंट है। सर्कल विद सेंटर O, जिसके सेंटर क्या है? O। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 3। ये वाली साइड 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 7/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। OD बराबर क्या दे रखा हमारा? 2 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो लंबाई है हमारी वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? पहले तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्या करवा रहा है हमसे? एरिया फाइंड करवा रहा है किसका? क्वाड्रेंट का। तो क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। तो पहला पॉइंट सॉल्व करता हूँ। तो मेरा एरिया क्या होगा क्वाड्रेंट का? θ/360 × पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है मेरा? 90/360। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितनी मेरी? 7/2। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आता है 8 इससे 4 टाइम्स कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा ये इससे 11 टाइम्स, ये हो जाएगा 77/8। ये किसका एरिया है? ये मेरा है एरिया क्वाड्रेंट का एरिया, पहले पॉइंट के लिए। अब मुझे लेकिन निकालना क्या है दूसरे पॉइंट में? शेडेड रीजन। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को देखूं, अगर मैं इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा क्या निकल आएगा? ये शेडेड पार्ट का एरिया निकल आएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या निकला है मेरा अभी? 77/8। मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से? ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कहता है हाफ BH। तो 77/8 माइनस के हाफ। बेस कितना है? बेस मेरा वही है जो कि यहाँ की रेडियस है 7/2। और हाइट कितनी है मेरी? हाइट यानी OD की वैल्यू कितनी है मेरी? OD की वैल्यू 2। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आता है 77/8 माइनस के 7/2। जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका एरिया है? ये मेरा एरिया निकल आया शेडेड रीजन का। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट। ये कह रहा है एक क्वाड्रेंट के अंदर क्या है हमारा? एक स्क्वायर है, जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं OACB एक स्क्वायर है। OA बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये साइड कितनी है हमारी? 20 सेंटीमीटर OA। फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन। हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो
तुम क्या करें, अगर मैं इस पूरे फिगर को देखता हूँ तो मुझे ये क्या दिखता है, ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है तो क्या होगा 90 डिग्री। तो अब मुझे ये पता चल गया 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकता हूँ। और उस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मालूम पड़ जाएगा, मुझे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होता है हमारा साइड का स्क्वायर, और साइड हमारी कितनी है 20 का स्क्वायर ये हमारा निकला है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है हमारा स्क्वायर का। और हमें क्या निकालना है, इस क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ ओ बी मेरी क्या होगी, ओ बी मेरी होगी रेडियस। और रेडियस कैसे निकलेगी, और ओ बी क्या है, अगर इस स्क्वायर के हिसाब से देखूँ तो ओ बी मेरा है एक डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, डायगोनल होता है स्क्वायर का साइड इंटू √2, और साइड मेरी कितनी है 20 और √2 फॉर्मूले में होता है। तो मुझे मालूम पड़ गया ये क्या है, डायगोनली मेरी क्या चीज़ है आर, किसका, मेरा सेक्टर का। तो एरिया कहाँ निकलेगा सेक्टर का, θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू कितनी है 90/360, पाई की वैल्यू मुझे 3.14 यूज़ करनी है, इसमें दिया गया है। आर मेरा कितना है, आर है मेरा 20√2 का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा इससे 4 टाइम्स कट जाएगा, और जो है सॉल्व होके आएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया मेरा किसका निकला है, ये मेरा निकला है क्वाड्रेंट का एरिया। अब मैंने क्या कहा था, अगर क्वाड्रेंट के एरिया में से मैं स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे शेडेड रीजन का एरिया। और स्क्वायर का एरिया मेरा क्या था 400, और क्वाड्रेंट का एरिया क्या है 620। तो मुझे शेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 628 माइनस के 400, तो सब्ट्रैक्ट होके क्या आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है मेरा, शेडेड रीजन का एरिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक कोसेंट्रिक मतलब कोई 2 सर्कल ऐसे जिनका दोनों का सेंटर क्या हो, एक ही सेंटर हो, उसे बोलते हैं कोसेंट्रिक। तो 2 कोसेंट्रिक सर्कल का हमारे पास क्या है आर्क, ठीक है, उसके रेडियस कितने 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, जैसा कि इस फिगर में मैंने बना दिया 7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। इफ एंगल ए ओ बी 30, इस सेक्टर का एंगल कितना दे रखा है हमारा 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ शेड रीजन। हमें जो शेडेड रीजन का एरिया हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं शेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए मैं एक तरीके से देखूँ, ये मेरा क्या है, ये पूरा एक सेक्टर है, ठीक है। अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मालूम पड़ जाएगा, मुझे शेड रीजन का एरिया मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो एरिया क्या होगा मेरा शेड रीजन का, वो होगा बड़ा वाला जो सेक्टर है उसका एरिया θ/360 इंटू πr²। r1² लिख दिया क्योंकि बड़ी वाली आर को मैंने r1² ले लिया है, माइनस θ/360 इंटू πr²। मैंने बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटा वाला सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी मेरी 30 डिग्री, 30/360 इंटू पाई की वैल्यू पाई रख दिया मैंने। r1 की वैल्यू कितनी है मैंने 21, बड़े वाले सेक्टर का रेडियस, माइनस थीटा की वैल्यू उसके लिए भी मेरी 30 डिग्री रहेगी क्योंकि एक ही सेक्टर है दोनों, इंटू पाई। r2 की वैल्यू मेरी कितनी है 7, ठीक है। तो ये इससे कितने टाइम कट जाएगा, ये इससे 12 टाइम, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इन दोनों सेक्टरों पे से मैं क्या करूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या कॉमन आ गया 1/12 कॉमन आ गया, और दोनों के पास पाई है तो पाई कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा मेरा 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये टर्म थी मेरी। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा क्या आता है, पाई की वैल्यू 22/7, और ये मेरा किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ, और एक बार इसको
प्लस कर लेता हूँ, तो क्या होना 1/12 इंटू 22/7, ये मेरा सॉल्व हो गया है 14 और ये मेरा हो गया 28। ये इससे 2 टाइम, ये इससे 6 टाइम। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकला है? ये मेरा एरिया है इस शेडेड रीजन का, जो कि हमको फाइंड करना था। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन द गिवन फिगर ABC इज ए क्वाड्रेंट। हमें क्या करा है कि इस गिवन फिगर में ABC हमारा क्या है? ये एक क्वाड्रेंट है। रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो लंबाई है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC। एक सेमी सर्कल बनाया गया है BC को। इसका मतलब क्या हुआ? जो BC है हमारा वो क्या है? इस सर्कल का क्या डायामीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ शेड रीजन। हमें इस रीजन का हमको क्या करना है? एरिया फाइंड करना है, जो शेडेड पार्ट है। कि ये मेरा क्या है? ये एक मेरा क्वाड्रेंट है, ठीक है। इतना हिस्सा मेरा एक क्वाड्रेंट है, और मैं ये वाला हिस्सा जब देखता हूँ तो ये मेरा क्या है? ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। उस सेमी सर्कल के लिए जो मेरा डायमीटर होगा वो BC जो मेरा है वो डायमीटर है, ठीक है। तो अब मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे किसका एरिया पता होना चाहिए? मुझे क्वाड्रेंट का एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के बाद अगर मैं ये वाला एरिया फाइंड कर लूँ जो इस सेगमेंट का है, ठीक है, अगर उस एरिया को मैं अगर सेमी सर्कल में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे किसका एरिया फाइंड हो जाएगा? तो मुझे ये शेडेड पार्ट का एरिया मुझको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले किसका एरिया निकालता हूँ? पहले मैं क्वाड्रेंट का एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया निकालता हूँ। तो एरिया क्या होगा? θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू क्या है? 90, क्योंकि मैं जानता हूँ क्वाड्रेंट में क्या एंगल बनता है? 90 का एंगल। 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर मेरा कितना है? 40। ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा, इससे 4 टाइम, ये 2 2 या 4, ये 11 टाइम, 2 से ये 2 चला गया। तो मेरा क्वाड्रेंट का एरिया क्या निकल के आता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका एरिया है? ये मेरा निकला है क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हाइट मान लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरा क्या है? बेस, ठीक है। ये क्यों माना है? ये इसलिए माना है जिससे कि मैं BC की लंबाई को फाइंड कर सकूँ। अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है इस सेगमेंट का एरिया, ठीक है। इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? ये भी मेरी कितनी हुई? 14 सेंटीमीटर। ये भी क्या एक रेडियस है इस सेक्टर के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा? तो मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, वो क्या आएगा मेरा? हाफ VH। ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया? बेस कितना है मेरा? 14, और बेस मेरा कितना है? 14। तब मैं सॉल्व करूँगा, 7 टाइम जाएगा। सॉल्व होकर एरिया मेरा कितना आएगा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसमें से? इस सेक्टर के एरिया में से, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या निकला मेरा? 154 माइनस के 98। मैंने इस क्वाड्रेंट के एरिया में से किसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया? ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या निकलता है? ये आता है मेरा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका एरिया निकला है? ये मेरा एरिया निकला है इस सेगमेंट का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है, और सेमी सर्कल के लिए BC मेरा क्या है? BC मेरा क्या है? डायामीटर है। किसका? इस सेमी सर्कल का, ठीक है। तो मुझे BC की लंबाई पता होनी चाहिए। तो BC की लंबाई कैसे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू मेरा बेस कितना है? 14 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 14। दोनों को सॉल्व करूंगा मैं तो क्या आएगा? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट। जब मैं इस अंडर रूट को सॉल्व करता हूँ तो मेरा आता है
14√2 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये मेरा हाइपोटेन्यूस निकला है, यानी कि ये मेरी BC की लंबाई निकल आई, कितनी आई है? 14√2। BC मेरा क्या है? डायामीटर। तो रेडियस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 14√2/2। तो ये मेरा रेडियस निकल आया 7√2। इस सेमी सर्कल का रेडियस निकल आया। ठीक है, अब मुझे इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा मेरा? क्या होगा? मैंने इसको CA मान लेता हूँ। ये होगा 1/2 πr²। मैं इसको सेमी सर्कल इसलिए 2 का डिवाइड करा है, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2। पाई की वैल्यू कितनी है मेरी? 22/7। आर कितना है मेरा? 7√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 × 22/7 जाएगा 49 × 2। 7 टाइम चला गया और ये 2 से 2 चला गया, तो ये सॉल्व होके आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका एरिया निकला है? ये मेरा निकला है इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया। अब जो मैंने सेगमेंट का एरिया निकाला था, अगर वो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा शेडेड पार्ट का एरिया। ठीक है, सेगमेंट का एरिया कितना निकला था मेरा? 56। और मेरा सेमी सर्कल का एरिया क्या निकला है? 154। तो मेरा शेडेड पार्ट का एरिया क्या हो गया? शेडेड एरिया होगा मेरा 154 माइनस के 56, ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया मेरा निकल आएगा इसका शेडेड रीजन का। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन द गिवन फिगर। हमें जो डिजाइन दी गई है उसका एरिया फाइंड करना है। कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। अगर मैं 2 क्वाड्रेंट बनाऊँ एक सर्कल के, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेंगे। एक तो पहला क्वाड्रेंट, ठीक है, और मैं इस वाले को रेडियस मान के बनाता हूँ, तो मेरा ये क्या है? दूसरा क्वाड्रेंट। ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ ADC। एक तो ADC क्वाड्रेंट और एक ABC वाला क्वाड्रेंट। ठीक है, रेडियस कितनी है हमारी? 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी ये हुई, ठीक है, और इधर से भी ये हमारी क्या हुई? 8 सेंटीमीटर। अगर मैं इन 2 क्वाड्रेंट की एक लाइन खींचता हूँ तो मुझे कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो ADC मेरा क्या बन गया? ADC एक मेरा ट्राइंगल बन गया और ABC मेरा एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, मुझे इस डिजाइन का एरिया निकालने के लिए तो मैं ADC क्या है? ADC मेरा क्या है? एक सेक्टर है। सेक्टर के एरिया में से मैं ट्राइंगल ADC का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये वाली डिजाइन, आधी डिजाइन का एरिया मुझको फाइंड हो जाएगा। तो सेक्टर के एरिया निकालने के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? θ/360 × πr²। और ट्राइंगल का एरिया मेरा क्या होगा? हाफ BH। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 90, क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रेंट में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री का। 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू मेरी क्या है? 8। ठीक है, माइनस के हाफ BH। बेस कितना है मेरा? 8, और हाइट भी मेरी कितनी है? 8। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ ये इससे 4 टाइम जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व हो गया आ गया 1/4 × 22/7 × 64 माइनस के ये इससे 4 टाइम कट गया, तो मेरा आ गया ये 32। ठीक है, ये इससे 16 टाइम कट जाएगा, तो मेरा ये सॉल्व हो गया आ जाएगा 352/7 माइनस के 32। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका एरिया निकला है? ये मेरा एरिया निकला है ओनली एक तरफ की डिजाइन का। जैसा कि मैं जानता हूँ 2 क्वाड्रेंट हैं, तो टोटल दोनों डिजाइनों का एरिया मुझे निकालना पड़ेगा। इसलिए दोनों डिजाइनों का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 × 128/7 = मेरा क्या हो जाएगा? 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है मेरा? ये मेरा एरिया है इस कंप्लीट डिजाइन का।